क्यों नहीं याद है? Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Today's topic is exercise number 13.2 of your syllabus. चैप्टर नेम स्टैटिस्टिक्स था और एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कल किया. बेसिकली द एक्सरसाइज इज कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा, राइट. इसको निकालने के कुछ मेथड्स थे, ठीक है. कुछ तो थे बेसिक मेथड्स मतलब फार्मूलाज एंड कुछ थे शॉर्टकट फार्मूलाज या मोर प्रैक्टिकल फार्मूलाज. तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में अपन बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मतलब डेविएशन लेते थे जिसमें अपन एक्स बार में सबको माइनस करते थे. फिर तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद फिर अपन जो है डायरेक्ट फार्मूला पे चले जाएंगे और डायरेक्ट फार्मूला से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. एटलीस्ट जो टेबल वाले क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन से टेबल वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, एक्स आई एफ आई, तो यहाँ से तो फिर अपने को डायरेक्ट फार्मूला, ओ सॉरी, शॉर्टकट फार्मूला ही इस्तेमाल करना है. वही ज्यादा इफेक्टिव है, वही ज्यादा टाइम सेविंग है. ओके. एक आध क्वेश्चन अपन कर लेंगे बेसिक फार्मूला से भी, लेकिन आप खुद ही कहोगे कि इससे ज्यादा टाइम लगा सर, है ना. चलो जी. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज? टोटलिटी 10. ओके, सो विल ट्राई टू कवर इट इन 2 वीडियोस, टुडे एंड टुमारो. आधे, लगभग आधे क्वेश्चन आज, आधे क्वेश्चन कल. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइज 1 to 5. तो 1 to 5 में तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है. वन मोर थिंग, मीन मीन तो वैसे भी निकालना पड़ेगा, वो कहे या ना कहे, वेरिएंस के क्वेश्चन में मीन तो वैसे भी निकालना पड़ेगा. तो ये तो वो कहे या ना कहे वैसे भी फ्री में ही मिलेगा अपने को, ठीक है. अब पहला तो रो डेटा है, इसमें तो अपने को ऑब्वियसली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना जब डेटा ही रो है तो, ठीक है. सो हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, और गिवन ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स से डिनोट कराते हैं, राइट. ऑब्जर्वेशंस आर एक्स से डिनोट कराते हैं, एक्स आई इक्वल टू, ये लिख देंगे हम रो डेटा की फॉर्म में, गिवन है तो रो डेटा की फॉर्म में लिख देंगे. दिख रहे हैं 6 7 10, दिख रहे हैं ना, 6 7 10 12 13 14, ठीक है. एनीवेज, तो गिन लो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8, सो एन इक्वल टू 8 काउंट करने से पता चल गया. नाउ मीन भी चाहिए, वेरिएंस भी चाहिए, तो पहले मीन निकाल लेते हैं. नाउ मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू, बोलो, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. दिस इज द फॉर्मूला. समेशन एक्स आई निकालना है, 6 + 7 + 10 + 12 +13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय 8. फाइन. तो करो, 7 और 6 13, 2 15 और 3 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, बचे 3 4 5 6, 6 और 7 72/8, यानी कि 9. तो मीन तो आ गया और पहला क्वेश्चन भी हो गया, मतलब एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे ना, मीन एंड वेरिएंस, तो वो वाला काम भी हो गया. और वो नहीं भी निकलवाता तो भी मीन की जरूरत पड़ती. अब वेरिएंस निकालने के लिए अपने को डेविएशंस देखने मीन से, तो उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी. रो डेटा के केस में भी टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है. सो नाउ टू फाइंड द वेरिएंस, to find variance, we will put the data in the given table, and the table is like xi minus what, x बार, एक कॉलम और फिर उसका स्क्वायर, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है. ये दो कॉलम बनेंगे. सो xi माइनस x बार निकालते हैं, यानी कि 6 - 9, आगे बोलो, 7 - 9, आगे बोलो, 10 - 9, 12 - 9, 13 - 9, 4 9 8 -12 - 9, करो. 6 - 9 इस माइनस का 3, माइनस का 2, हाँ +1, +1 +3 -1 +3, स्क्वायर दें आप. -3 का 9, 4 1 9 16 25 1 9, ऐड देम आप. 9 4 13 और 1 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 5 34 और 1 35, 35 और 9 43, बचे 4 5 और 2 7. रूट्स, सॉरी, 73 आया मेरे पास. तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला इज
नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स विच वी डिनोट बाय बाहु सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। नोटेशन भी लिख के आना एग्जाम में। नोटेशन लिखने के दो फायदे हैं, एक तो हमको भी याद रहता है, लंबे समय तक लिखते हैं तो हम चीजों को। दूसरा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, सामने वाले को पता लगता है कि हाँ इसको नॉलेज है। ठीक है, तो अपनी नॉलेज के लिए प्लस मार्क्स के लिए, दोनों के लिए अपने को सारी चीजें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक सही है ना? हाँ, तो कैसे फॉर्मूला है बोलो? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो इट्स लाइक 73/n। इट्स लाइक व्हाट? 9 8 जा 72, बचा 1, 9 1 जा 9, अगेन बचा 1, 8.11 अप्रोक्स। चेक करो। तो 8.11 अप्रोक्स तो है वेरिएंस, और मीन का भी चेक कर लेना, मीन है 9। 9.25। तो देखो चेक करो क्या गलती करी है, फिर सम में ही गलती करी होगी, तो देखो वापस इस सम को चेक करो। 74 आएगा क्या? 35 और 9 44 होते हैं, 74 आएगा। फिर 4 5 और 2 7, 74 आएगा। तो 74 से डिवाइड कराओ जरा, क्या आ रहा है पीछे आंसर? 9 9 जा 81। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? और मीन सही आ रहा है 9। 6 माइनस 9 -3, 7 minus 9 -2, 10 minus 9 is 1, 12 minus 9 is 3, 13 minus 9 is 4, 4 minus 9 is minus का 5, 8 minus 9 is minus का 1, 12 minus 9 is 3। ये हो गया मीन से डेविएशन 9। सर एन तो 8 है ना? यस, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, दिस इज द मिस्टेक। 9 कहाँ से देख लिया हमने? 73 बाय, और 73 भी नहीं है, 74 है वो। ओके, 74/8, सम में भी मिस्टेक है। 74/8 हमने मीन से डिवाइड करा दिया, जबकि एन से डिवाइड कराना है। ओके, सो इट्स लाइक 8 9 जा 72, बचा 20, 8 2 जा 16, बचा 4 40, 8 5 जा 45, एग्जैक्ट 9.25 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द, वही मीन एंड वेरिएंस ही निकालना है, लेकिन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5। We know that. We know that. We know that first and natural numbers are, first and natural numbers are what? 1 2 3 4 5 and so on up to n। ये होते हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो डेटा ये है, इस बार एक्स आई ये है, ठीक है, इस बार एक्स आई वाला कॉलम ये है। डन। अब क्या निकालना होता है? मीन। चलो मीन निकालते हैं ना। मीन जो होगा, एक्स बार जो होगा, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय व्हाट? एन, यही तो होगा। समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स आई मतलब इन सबको जोड़ू मैं, तो क्या करूं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू एन। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी एन ही होंगी, क्योंकि आप जा ही एन तक रहे हो। नेचुरल नंबर्स आप जहां तक जाओगे उतने ही टर्म्स बनेंगी। 10 तक जाओगे तो 10 टर्म्स बनेंगी, 20 टर्म्स जाओगे तो 20 टर्म्स बनेंगी। अब ये क्या हो रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एन तक जोड़ना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्या हमें, या नहीं आता है? हाँ क्या? n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, और sum of the squares of first and natural numbers n × n+1 × 2n+1 divided by 6, और sum of the cubes of first and natural numbers n × n+1 divided by 2 का होल स्क्वायर। ये सारे हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में पढ़े हैं। हाँ कट गया हमारे तो कहता हूँ मैं, तो करो एक्स्ट्रा, अब इसमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है,
ठीक है ना। तो जिंदगी से कभी कुछ नहीं कटता, बुक से कट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉर्मूला चाहो तो लिख लेना। फर्स्ट एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n × n+1 / 2। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम होता है, मतलब स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करते 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 एन स्क्वायर तक जाना हो, तो उसका सम होता है n × n+1 × 2n+1 / 6। और क्यूब्स का करना हो, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो वो ऊपर वाले फॉर्मूले का होल स्क्वायर, n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर, उस ऊपर वाले फॉर्मूले का होल स्क्वायर। ठीक है, अब याद रहेगा। चलो, तो इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये अंडरस्टूड होगा कि बच्चे को आता है। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में क्लियरली किया हुआ है, और एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में भी किया हुआ है। ठीक है, बट दुर्भाग्यवश दोनों ही आके कट गए, है ना। चलो आओ, तो इसका सम क्या होगा, n × n+1 / 2 होल डिवाइडेड बाय एन बी ए। याद रखना, हम एवरेज निकाल रहे हैं, सम नहीं निकाल रहे हैं। सम तो केवल न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा, एवरेज के लिए इसको एन से डिवाइड भी करना है, तो एवरेज करेंगे तो वो n+1/2 आएगा। एवरेज करेंगे यानी मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, n+1/2। यहां तक कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या चाहिए अपने को, वेरिएंस। वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेल मी। टू फाइंड वेरिएंस विल पुट द डेटा इन द गिवन टेबल, ये करना होता है। बोलो क्या करना होता है, एक्स आई चाहिए, है ना। तो आप इमेजिन करो xi - x बार जब आप कॉलम बनाएंगे, बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 1 - n+1/2। ओके, फिर बोलो आगे, 2 - n+1। फिर क्या बोलेंगे, करेंगे 3 - n+1। पहली चीज तो इसको करने में जान निकल जाएगी, ठीक है, थोड़ी दिक्कत तो आएगी। फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, बची हुई जो जान थी वो इधर निकल जाएगी। फिर सुनो, अभी तो इंपॉर्टेंट बात, करना कहाँ तक है, अप टू n - n+1/2 सीरीज फॉर्म में। जो कॉलम बनेगा वो सीरीज फॉर्म में बनेगा, इन कुछ ऐसी सीरीज जिसमें बीच में कितने टर्म्स हमको पता ही नहीं है। सो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। तो दूसरे ही क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड का यूसेज आ चुका है, दूसरे ही मेथड में क्या आ चुका है, शॉर्टकट मेथड का यूसेज। तो जिसमें अपने को इस तरीके की सीरीज गिवन हो, उसमें यू विल नॉट यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वी विल यूज शॉर्टकट मेथड। तो अब शॉर्टकट मेथड बताओ क्या होता है, टू फाइंड वेरिएंस। वी नो दैट वेरिएंस इज, नाउ टेबल वेबल में अभी नहीं डालेंगे, पहले हम वेरियंस का फॉर्मूला लिखते हैं। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, बोलो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ बोलो, 1/n। अच्छा, फिर n × एफ आई है यहाँ पे। फिर आई एम आस्किंग यू द फॉर्मूला विथआउट एफ आई, फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के जो अलावा फॉर्मूला है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। रूट तो स्टैंडर्ड डेविएशन में लगता है, रूट किस में लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में। अभी अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर क्या करूं, फिर 1/n² होगा। बोलो, बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन में n होता है ना, रूट निकालते हैं तो इसका तो n हो जाता है और उसका रूट लग जाता है। अभी ना तो उसका रूट लगेगा और ना ही यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, n²। तो देखो, जब मैं वेरिएंस का फॉर्मूला निकालता हूँ तो मेरे को 1/n² बाहर कॉमन निकालने की जरूरत नहीं होती, अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया करो। जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं तो इसके ऊपर रूट और 1/n को बाहर रखा जाता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म कुछ अलग है, उसकी फॉर्म कुछ अलग है। वेरिएंस निकालने के लिए मुझे 1/n² को बाहर नहीं रखना, इंट्रोड्यूस कर देना है अंदर, तो ये n से n कट जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये n तो रहेगा नहीं, नीचे n रहेगा, इसमें तो क्या रहेगा, नीचे n रहेगा, और उधर क्या होगा, n² से डिवाइड कराऊंगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, यानी समेशन एक्स आई
डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अब जब आप देखो इधर समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर करेंगे तो समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन तो एक्स बार होता है, तो एक्चुअली आप एक्स बार का होल स्क्वायर कर रहे हो। सो दिस इज द फॉर्मूला, this is the formula to find the variance in case of frequency distribution given now रो डेटा given, शॉर्टकट में। ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। और फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था ये वो प्रोसेस पूरा याद कर लो तो फिर ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, इस फॉर्मूला से आगे बढ़ जाए हम। ठीक है, बढ़ते हैं। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि जो एक्स आई वाली टेबल है उसका स्क्वायर वाली टेबल भी बनानी, उसका स्क्वायर वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर बना दूं मैं एक्स आई का स्क्वायर वाला कॉलम। तो बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 अप टू लास्ट एन स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्क्वायर ना करके मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू, क्यों? क्योंकि कौन सा मैं इनको जोड़ने बैठूंगा, मेरे को तो ट्रिक ही पता करनी पड़ेगी ना, कौन सा मैं इसको जोड़ने बैठूंगा। हाँ, एक्चुअली जोड़ने की काम हो जैसे पिछले क्वेश्चन में था तब तो करना जरूरी है। ठीक है, डन। एक्स आई स्क्वायर मिल गया। अब इसका सम चाहिए एक तो आपको, और इसका एक्स बार तो आपने निकाल ही दिया है, तो इसमें फॉर्मूला में पुटअप कर रहा हूं मैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर कर रहे हैं बेटा। समेशन एक्स आई स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, एक्स आई वाला कॉलम ये है ना, एक्स आई स्क्वायर वाला कॉलम है ये इसका इसका समेशन चाहिए, यानी इस कॉलम का सम चाहिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ये तो क्या समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो एन ही है स्मॉल एन, और मीन आपने अभी अभी निकाला है उसका होल स्क्वायर भी कर दो, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही वेरिएंस होगा। अब यहाँ पे अगेन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगेगा। क्या अभी अभी बताया था मैंने, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, डिवाइडेड बाय एन अलग है। ठीक है, माइनस यहाँ पे n+1/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4। ये n से n खत्म हुआ, इन दोनों में से देखो n+1 कॉमन है, और 6 और 4 में से क्या कॉमन है, इधर कर रहा हूँ, n इंटू n+1 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया कॉमन, अंदर चेक करो क्या बचेगा। हाँ जी, n+1 गया, क्या बचा 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 में से 2 गया तो 3, माइनस उधर से एक n+1 गया और 4 में से 2 गया तो 2। चलते हैं आगे, n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 6 एलसीएम, 2 इंटू 2n+1 करेंगे तो 4n+2 माइनस -3, माइनस है ना। ओके, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सो 4n-3n इज n, 4n-3n इज n n-1/6 हो गया ये। अगले स्टेप में कर देना, आप 2 स्टेप में कर देना। नाउ इट्स लाइक n+1 इंटू n-1 इज n² - 1 डिवाइड बाय 6 2 जा 12, चेक करो। दो आंसर्स होंगे, एक तो मीन तो ये रहा और वेरिएंस ये रहा। ठीक है, कुछ कहूँ, 12th क्लास के लिए वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, n² - 1/12। ठीक है, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम n+1/2, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम इज n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस का फॉर्मूला इज n² - 1/12, n²-1/12। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं याद रखना क्योंकि वो इसी का रूट होता है, आप n की वैल्यू रखोगे और फिर उसका रूट कर दो। अगले क्वेश्चन में अब मैं इनमें से कुछ फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज करूंगा जो अभी मैंने इस स्क्रीन पे निकाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, थर्ड वाला चेक करो। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 10 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 3 की टेबल, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट फर्स्ट 10 multiples of 3 are of 3
are, tell me what are the first 10 multiples? 3, 6, 9, 12 up to 30। ठीक है, अब ये हो गया मेरा xi वाला कॉलम। अब देखो इसमें तो क्लियर कट वैल्यूज हैं वैसे मेरे पास, तो आप चाहो तो कोई शॉर्टकट वॉर्टकट ना अप्लाई करे, नॉर्मल जनरल प्रोसीजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज ही हैं, जब तो माइनस प्लस करना है। लेकिन जब भी मल्टीपल्स हो या यूं कहूं एपी बन रही हो, एपी बन रही है ना, पिछले क्वेश्चन में बनी थी 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस बनता है इसमें भी, तो आपको शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, उससे टाइम भी सेव होता है और आगे के कुछ क्वेश्चंस करने के रास्ते भी मिलते चले जाते हैं। ओके, चलो तो अब मैं अगेन क्या करूंगा, नॉर्मल शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूंगा। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, सबसे पहले तो मीन चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, मीन। चलो नाउ मीन इक्वल टू, और एन कितना हो गया 10, ऑल्सो एन कितना हो गया बोलो, 10 हो गया। चलो तो मीन निकालते हैं, वैसे भी क्वेश्चन में मीन निकालना भी उसकी रिक्वायरमेंट है इसी, तो वो तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। तो नाउ मीन इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, दैट मीन्स व्हाट, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस अप टू व्हाट 30 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो मैं नॉर्मल तरीके से नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको जोड़ूंगा, 3 कॉमन ले लूं, क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10। सर मैं तो ऐसे ही जोड़ लेता, क्या ऐसे कर रहे हो आप भी, ये माइंड में आ रहा होगा, तो बेटा जोड़ लेना, 100 टर्म्स भी आएंगे कभी ना कभी। मैं तो फर्स्ट 100 मल्टीपल्स दूंगा एग्जाम में। Why I would give you 10 multiples, I would give you 100 multiples, so is it possible for you to add up 3 plus 6 plus 9 up to 300? No, not possible. So हम क्या कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, सर फिर अंदर भी तो जोड़ना पड़ रहा है, अरे अंदर तो फॉर्मूला है, क्यों जोड़ना पड़ रहा है अंदर, अंदर तो फॉर्मूला है ना, कि नहीं है अंदर फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 10। बोलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जब n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो 10 नेचुरल नंबर्स का सम 10 इंटू 10 प्लस वन बाय टू नहीं होगा क्या, और 10 इंटू 10 प्लस वन यानी 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, सो इट्स लाइक 3 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 11 यानी 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 से 10 कैंसिल आउट, 11 3 जा n तो हो गया 10, हाँ नीचे एक और 2 होगा, एक मिनट रुको, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, तो एक 2 और होगा राइट, तो क्या हो जाएगा 33/2। एक्चुअली मैंने केवल सम निकाल दिया, लेकिन मीन निकालेंगे तो ये निकलेगा, सही है अभी तो, क्लियर है, एक बार फिर से सोच लो। अच्छा इसको डेसिमल फॉर्म में भी सॉल्व करना चाहें, क्योंकि मीन निकालना भी एक क्वेश्चन है, 2 1 जा 2, 16.5, चेक करो पहले मीन तो ये निकल रहा है क्या। ठीक है, अब आप अगर नॉर्मल प्रोसीजर से भी जोड़ते हो तो इससे जल्दी नहीं जोड़ पाते, ठीक है ना, तो फॉर्मूला आता है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। एक चीज तो ये हो गई, अब वेरिएंस निकालने के लिए ऑल्सो आई यूज द शॉर्टकट मेथड, देखो उसमें भी हमको कैसे हेल्प मिलती है। जब अभी तो आप पहली एक्सरसाइज में हो, अगर आप अगली एक्सरसाइज में होते तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला पता है कौन सा यूज करते हैं हम, देखो अभी चलो करके बताते हैं नाउ, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, टेल मी, शॉर्टकट मेथड से वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो, वेरिएंस एक्स आई इक्वल टू सिग्मा नहीं समेशन, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर यानी एक्स आई की टेबल बनानी पड़ेगी, है ना, कॉलम बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, एक्स आई के स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, बोलो आगे, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर, ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। तो ये इसका सम कर दूं मैं यहाँ पे, इसका सम नोट कर दूं कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अप टू हाउ मच 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो 10 है ना, और मीन अभी अभी निकाला है मैंने 33/2, तो मैं 33/2 का होल स्क्वायर या 16.5 का होल स्क्वायर कर दूँ, वो तो करना ही पड़ेगा, मीन का होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, उससे तो बच ही नहीं सकते। ओके चलो आओ, अब क्या इसको जोड़ने बैठोगे, सर जोड़ दूंगा, मेरे तो क्या 10 ही तो टर्म्स है, मैं तो 100 दूंगा ना, मैं 10 दूंगा ही नहीं, तो क्या करूंगा 3 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, जैसे वहां 3 कॉमन लिया था यहाँ क्या लूंगा, तो टेल मी
3 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बचा। 6 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बचेगा। कैसे? 6 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 2 का स्क्वायर बचेगा। फिर 9 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा। टेल मी। तो एक बस हिंट मिल गया भाई क्या क्या बचेगा, फिर सबका थोड़ा ना कॉमन ले लेके देखेंगे, ट्रेंड बना लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे। सो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर बचेगा। सर ये पता चल गया मुझे, प्लस भी है ना। डन। डिवाइडेड बाय 10 माइनस 16.5 का स्क्वायर आज नहीं तो कल करना ही है, कर दो। कर सकते हो जल्दी से। 16 को 17 से मल्टीप्लाई करो और आगे 25 लगाओ। करो। तो वो भी नहीं आता। 17 6 42, रिमाइंडर 4, 17 17 एंड 4 21। सो 212.5 का 25। चलिए आइए। अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर करना आता है ना। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय, नहीं आता है? बताओ। आता है। 3 स्क्वायर बाई 10 को 9/10 को बाहर निकाल देते हैं एक बार। निकाल दिया। ये क्या होगा बोलो? एन की वैल्यू 10। 10 इंटू 10+1, 10+1 यानी 11। नहीं, इंटू 2n+1, 2n+1 20+1 21, 2n+1 इज 21/6। उधर तो कर ही चुका है। 212.25 इक्वल टू बाय 6 सही है ना। तो काटो, 6 से कट जाएगा पूरा पूरा। 3 से 2 टाइम, 3 से 7 टाइम, और 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। ओके, सो नीचे केवल 2 बचा, ऊपर क्या बचा? 9 11 7। 5 से 2 टाइम तो कट गया ना, तो क्या बचा? 9 11 7 डिवाइडेड बाय 2। करो। तो 99 इंटू 7 हो गया ये, 99 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 212.25। करो उसको 2 से डिवाइड, पहले 9 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से डिवाइड करो। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा ये? 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 693 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 212.25 इक्वल टू, करो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5 माइनस का 212.25। 50 पैसे में से 25 पैसे गए तो 25 पैसे बचे पहले तो, और 346 में से घटाओ, 6 में तो गई 4, 4 में से एक गई 3, 3 में तो गए 134.25। चेक करो आंसर। दिस इज द वेरियंस। और मीन ऊपर निकल चुका था 16.5। क्या? सो चेक करो कहाँ पे मिस्टेक है फिर। अरे स्क्वायर 17 6 जा 42, रिमाइंड 17 6 जा 42 नहीं, 17 6 जा 102, रिमाइंडर 10। तो 17 1 जा 17, 17 प्लस 10 इज 27। 272 माइनस करो, 272 माइनस करो। 60 और माइनस कर दो इसमें से, 60 और माइनस करो तो 134 में से 60 और गए तो 74.25। हो गया मैच? ठीक है। ओके। अच्छा, आपका मीन और वेरिएंस सेम डिग्री का नहीं दिखेगा, ये इसके स्क्वायर की डिग्री का दिखेगा। अब आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तब वो उसकी डिग्री से मैच करेगा। ठीक है ना, उसके आसपास का नंबर दिखाई देगा। मतलब वेरिएंस कभी भी मीन के आसपास का नंबर या गिवन ऑब्जर्वेशंस के भी आसपास का नंबर नहीं दिखाई देगा। देखो गिवन ऑब्जर्वेशन 30 पे ही खत्म हो गए, और ये तो उसके 30 से भी ज्यादा आ रहा है। जब आप उसका रूट निकालोगे, 74 का रूट अप्रोक्सीमेट कितना होता है? टेल मी। 8, तो अराउंड 8 इसके आसपास का नंबर है ना, 3 और 30 के बीच का नंबर। समझ गए? क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, एनी डाउट्स? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्लियर कट हमको टेबल्स गिवन है। तो टेबल्स गिवन है तो अगेन दो ऑप्शन है, एक तो बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। पहला क्वेश्चन में बेसिक मेथड से करा देता हूँ, देन वी विल यूज द शॉर्टकट मेथड। टेबल इसने हॉरिजॉन्टल दिया, बट मुझे मजा नहीं आता हॉरिजॉन्टल टेबल में, तो मैं लिख देता हूँ इसकी वर्टिकल फॉर्म। हेयर द गिवन डेटा इज, या द गिवन द ऑब्जर्वेशंस गिवन, या फिर डायरेक्ट लिख लो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन इज, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
ये कैसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फिर नीचे जो आएगी वो क्या होगी? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन इज। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आई देन एफ आई, ये तो गिवन ही है। बोलो क्या क्या डेटा है? 6 10 बोलते जाओ। 6 बोलो। 10 14 18 24 28 30 and what is the frequency? 3। फ्रीक्वेंसी गिवन और उसका सम ना निकालना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लगे हाथ पहले तो यही करो पहली फुर्सत में। ओके, 6 7 13 2 15 और 8 23 और 4 27 और 3 30, 3 और 1 4 40। ठीक है, चेक कर लो फिर भी एक बार। सही। नाउ सबसे पहले तो मीन निकालना है, और हमने सोचा है कि सर पहला क्वेश्चन है तो बेसिक मेथड से चलने दो। ठीक है, फिर आप खुद ही अगले क्वेश्चन से कह दोगे सर काफी लेंथी कैलकुलेशन हो गई, उसी से चलने दो। सो एफ आई एक्स आई मीन निकालने के उपलक्ष्य से करो एफ आई एक्स आई जरा। 6 2 जा, 10 4 जा, 14 7 जा, नहीं आता, 18 12 जा, 18 2 जा 36, रिमाइंडर 3, 18 1 जा 18 एंड 3 21, 24 8 जा, वो तो मुझे भी नहीं आता, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 8 2 जा 16 एंड 3 192, 28 4 जा भी नहीं आता, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 4 2 जा 8 एंड 3 112, ये 90। इसका सम करूंगा मीन निकालने के लिए उपलक्ष्य से। करो जोड़ो, 2 और 4 6 और 6 12 और 2 14 और 2 बचा 1 2 6 8 और 6 1 15 15 9 23 15 9 24 24 और 1 25 और 9 34 3 चलिए, देखो जब भी अपन हमको पता हो ना इस कॉलम का मुझे सम करना है, पता चल जाता है कि इस कॉलम का सम होगा, तो उसको अरेंज वैसे ही करो जैसे अपन बचपन में करते थे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे। अरेंजमेंट शुरू से ही ऐसे लगो, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा वो अरेंजमेंट सही करने में, लेकिन फिर सम करने में सहूलियत होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा समेशन एफ आई एक्स आई। तो लगे हाथ पहले तो मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मीन निकालने का भी तो है 1 2 5 नाउ, और मीन वैसे भी निकालना पड़ेगा ही। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, दैट मीन्स 746 डिवाइडेड बाय 40, 746 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4 34, 4 8 जा 32, 26, 26 का मतलब 4 6 जा 24, 24। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 26 में से 24 गया 20, 4 5 जा, पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन एक जीरो है तो पॉइंट वो यहाँ लगेगा। 18.65 मीन चेक करो पहले तो। क्या गलत है? चेक करो फिर क्या गलत। क्या आ रहा है? 19, फिक्स 19 आ रहा है। फिक्स 19 का मतलब 19 4 जा 76, तो 760 आना चाहिए सम। 760 आ सकता है क्या? 4 2 6 2 8 और 2 12 और 2 6 6 12 और 2 14, तो मल्टीप्लीकेशन में देखो फिर, 6 दूनी 12 40। 14 7 जा 98, 14 6 जा लिख दिया, तो 14 का डिफरेंस आ गया ना। 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, तो 14 ऐड अप कर दो, 14 ऐड अप करो, 760 आ गया एग्जैक्ट। मैंने क्या गलती लिखी है वो तो फटाफट बस पकड़ लिया ना। और ऐसे में आप लोगों की गलतियां पकड़ने बैठूं तो क्लास खत्म हो जाए। 760, 14 760 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू 90। तो ये काम तो हुआ। नहीं नहीं, आ जाओ ना, तो तुमको तो टेस्ट देना है, पढ़ा ही रहे ना, देख कैसे भाग रहा है। निकालो बुकलेट्स, टेस्ट देना शुरू करो, बताता हूँ मैं। शीट निकालो, और कोई है तो बाहर बुलाओ, कौन है? कृतिका आएगा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मीन निकाल लिया। आप लोगों को स्कूल थोड़ा जाना है आज?
क्या? चलो, ये हो गया मीन। अब क्या करना है अपने को? वेरिएंस निकालना है। तो अभी अपन ने क्या डिसाइड किया इस क्वेश्चन में, तो भले कितनी भी कष्ट छहना बड़े, ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स ही फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स क्या है? एक्स आई का एक्स बार से डेविएशन, यही है। ये लो साहब, एक्स आई माइनस एक्स माइनस बार डेविएशन लेंगे, फिर उसका स्क्वायर भी लेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार के डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, और फाइनली इसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी कराएंगे। आ जाओ बेटा, इसी क्वेश्चन में आप कह दोगे कि सर छोड़ो इस मेथड को। ठीक है, आइए बुकलेट्स निकाल लो और एक रफ शीट निकाल लो। करो, माइनस करो जरा। 6 इस वाले कॉलम से 19 को माइनस करना है। 6 माइनस 19 बोलो, एक बार पहले अरेंज कर देते हैं। 10 माइनस 19, 6 माइनस 19 प्लस 5 9 11 स्क्वायर 116 है। एफ आई से मल्टीप्लाई, डोंट फॉरगेट, है ना। सो 169 का दुगना करो, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 13 का 3, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 338। 4 से 81 को करो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 25 7 जा तो याद ही होगा। ठीक है, और 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 25 8 जा 200, 4 इंटू 81 अभी किया था ऊपर से 24, और ये हो जाएगा 363। जोड़ो, लाओ आपकी बुकलेट देना, करना आपको ही है ना। ठीक है, 6, ओके। करो, सारे ही करो, सब कुछ। 7 तो ये हैं, एक मिनट, 7 ये हैं, 20 ये हैं, 19 ये हैं, 12 ये हैं। ऐड देम अप, कितने हो गए? 27 और 19, 46, 46 एंड 12, 58 59। हाँ तो कर, ठीक है, सारे करो, है ना। हेडिंग जरूर डाल देना, जैसे पहले कॉमन एरर्स हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर अगले एक्सरसाइज क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाली? फिल इन द ब्लैंक्स में लेकिन ऑप्शंस गिवन है ना, इसमें तो ऑप्शंस। हाँ तो किस में है और किस में नहीं है, एक बार फिर से देना। इसमें तो मार्क करो कॉमन एरर, आपकी क्लास से आ जाओ, ऐसे क्या शो करो, ये कॉमन एरर्स। अच्छा, पहले वाले में ऑप्शन है ना, और इसमें भी है ऑप्शन, और फिर वापस कॉमन एरर्स हैं। ठीक है, तो पहले वाले को मार्क करोगे कॉमन एरर्स, दूसरे वाले को मार्क करोगे फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरे वाले को मार्क करोगे विल और शेल में से सिलेक्शन, यानी विल ऑब्लिक शेल, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम विल एंड शेल, इसमें से केवल विल एंड शेल में से सिलेक्शन करना है, और इसमें अगेन फिर कॉमन एरर्स है ना। ठीक है, करो सारे और फिर बताओ। आपकी चेयर लो, उधर पहुंचो कोने में, बुकलेट निकाल लो, शीट निकाल लो, पेन निकाल लो। हाँ जी, क्या हुआ? पक्का? ठीक है, सुनाओ वेरिएंस। अभी आपको लगेगा कि हो गया काम, अभी भी काम नहीं हुआ, अभी भी काम बाकी है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला भी है अभी तो। सो वेरिएंस ऑफ एक्स आई, अब फ्रीक्वेंसी के साथ वाला फॉर्मूला बताएंगे। अरे क्या कर रहे हो भाई, काम दे दिया, शुरू करो ना। हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल रहे हैं ना, तो अभी हमने क्या डिसाइड किया? अच्छा, एक मिनट रुको, इस दिस डिवाइडेड बाय दिस ही तो होगा। अभी शॉर्टकट मेथड थोड़ी ना है, तो दिस डिवाइडेड बाय इसका डायरेक्ट 40 होगा ना, समेशन एफ आई
एक्स आई माइनस, ये तो जनरल प्रोसीजर्स वाला मेथड यूज किया है ना आपने, इतनी मेहनत करिए फिर वापस फॉर्मूला में भी मेहनत करोगे क्या? देखो दो जो में से एक जगह मेहनत करनी है, तो टेबल में मेहनत करनी है फॉर्मूला इजी हो जाएगा, या फिर टेबल आसान करनी है तो फिर फॉर्मूला में मेहनत करनी है। अब आपने इसमें मेहनत कर ली तो डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब तो इसको इससे डिवाइड करना है बस, है ना। तो अगर आप ये प्रोसेस से बचना चाहते हो या फॉर्मूला याद नहीं होता तो फिर टेबल में मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, 1736 डिवाइडेड बाय 40, तो 4 से करो, 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और एक पॉइंट लगा दो, 10 है ना। चेक करो, मीन इज 19 एंड वेरिएंस इज 43.4, मैच हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, ठीक है, रेडी। चेयर नहीं बची क्या? वो चेयर लो, वो दरी पट्टियां हटा दो, उधर रख दो। उस कोने में चल जाओ, कोने बहुत है हमारे पास। अच्छा, उधर सर्दी लगेगी तो एक मिनट वो चेयर लेके इधर आ जाना, ये भी तो एक कोना है। 3D में तो मैं इसको ओरिजिन बताता हूँ, तेरे को तो ओरिजिन पे बिठा रहा हूँ, औरों को तो फिर भी अलग अलग कोऑर्डिनेट पे बिठा रहा हूँ, तेरे को तो ओरिजिन पे बिठा रहा हूँ, तू तो स्पेशल है। निकालो बुकलेट। हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, एक नहीं दो क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय, इनका टेस्ट चल रहा है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 तक करेंगे, फिर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वाली होती है वो कल करेंगे सारे। 5th में अब वही क्वेश्चंस हैं। देखो उसमें 6 10 14 18 24 28 30 थे, उसमें हमको हमारी थोड़ी बहुत दिक्कत आई, तो सोचो इसमें कितनी दिक्कत आएगी। आएगी। तो इसमें हमने पहले ही सोच लिया कि हम क्या यूज करेंगे, कि हम एडवांस मेथड यूज करेंगे, अनदर फॉर्मूला जो था। तो पहले मैं कॉलम्स बना देता हूँ, एक्स आई एफ आई। तो अब आप डिफरेंस देखते रहना, जो आप कह रहे थे ना फॉर्मूला याद नहीं होता, अब तो याद होना चाहिए। अब आप डिफरेंस चेक करते रहना कि पहले सर ने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक्स आई एफ आई 92, पूरा सब कुछ आगे पीछे, 92 93 97। अच्छा, पिछली बार तुमने बड़े गंदी तरीके से पेपर दिया था, 1 2 3 4 5 6 लिख के, फिर अगला सेक्शन कब शुरू हुआ कुछ उसमें मेंशन ही नहीं था। तो आपको पूरा पूरा हेडिंग डालनी है, कॉमन एरर, उसके 7 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन करना है, फिर नई हेडिंग डालनी है, फिर उसको 1 से स्टार्ट करना है अगेन। 93, 97, 98, 102, 104 एंड 109। फ्रीक्वेंसी 3 2 3 2 6 3 3। ओके, कोई डाउट? हाँ, इससे तो कोई बच ही नहीं पाया आज तक, ये तो करना ही है, करो। 5 8 10 16 19 22। ठीक है, अब हमने क्या ट्राई डिसाइड किया कि व्हाट वी विल यूज, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में भी इस 5 तक तो अपने को मीन भी तो निकालना है, बोलो। क्वेश्चन 5 तक अपने को मीन भी तो निकालना है, डायरेक्ट वेरिएंस थोड़ा ना निकालना है। तो मीन निकालने के लिए तो एफ आई एक्स आई करना ही पड़ेगा। अगर अब आप सुनो, अगर आप अ, अगर आप एफ आई एक्स आई कर रहे हो तो इसको गुणा कर रहे हो, ठीक है, इसको गुणा कर रहे हो, फिर आप एक्स आई का स्क्वायर करोगे, तो इन सारी डेटा का स्क्वायर, प्रैक्टिकली वेरी हैप्टिक टास्क। तो फिर अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर भी मीन निकालने का प्रोसीजर भी चेंज कर देते हैं, स्टेप डेविएशन पे चले जाते, समझ गए? यानी बिल्कुल फाइनल फॉर्मूला पे आ गया हूं मैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या था, एच का इन्वॉल्वमेंट था भाई, एक्स आई का स्क्वायर करोगे आप तो अगेन दिक्कत आएगी ना इसका स्क्वायर करने में, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे। सो लेट्स डू वन थिंग, मीन निकालने का प्रोसेस भी अब थोड़ा सा अपन एडवांस कर देते हैं। अब तक अपन मीन एफ आई एक्स आई से निकाल रहे थे सारे क्वेश्चन में, अब अपन मीन निकालेंगे ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच, जो स्टेप डिवीजन मेथड का प्रोसेस है। तो एक अज्यूम्ड मीन मान लो इसमें से, जो भी आपको सही लग रहा हो बोलो। इसकी टेबल नहीं आती। इसमें से तो किसकी टेबल नहीं आती होगी आपको? बोलो, लेट ए बी ए बी 6, अरे इसमें से मानना होता है 102, ये हो गया assumed मीन। ठीक है, सो 102, तो 102 मान लिया, तो फिर आगे क्या करते हैं अपन, एक्स आई मतलब डी आई निकालते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो माइनस इसका इससे डेविएशन देखो, 92 और 102 का डेविएशन इज -10,
-9 -5 -4 0 2 और 5। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं? FID गलत है, 9 और 2 का 7 7 आएगा। हाँ, आगे क्या करते हैं बोलो? FIDI 1 मिनट रुक तो जा। 7। अब आगे क्या करते हैं अपन? FIDI से पहले वो भी तो करते हैं, UI, जो कि इस वाले चैप्टर में जिसका नाम YI है। ठीक है, वो क्या करते हैं? DI/H। हालांकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कोई कहेगा कि सर कर ही क्यों रहे हो? करना पड़ेगा, H की वैल्यू जो चाहिए। तो H की वैल्यू हालांकि 1 ही आई है, बट लिखनी पड़ेगी ना, बोलो। समझ आया? सो H आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आया। तो YI इक्वल टू DI/H। तो ऐसे सेम ही कॉपी पेस्ट करना पड़े, पर कॉलम तो 2 ही बनाने पड़ेंगे। -10 -9 -5 -4 0 2 7। अगर ये केवल मीन निकालने का क्वेश्चन होता तो ये ना करके मैं अज्यूम मीन से स्टार्ट कर देता। यानी इस चैप्टर में स्टेप डेविएशन ही है, 2 ऑप्शन, या तो डायरेक्ट या स्टेप। बीच में अज्यूम मीन का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एच तो चाहिए ही होगा। समझ गए? अब करेंगे हम क्या? FI/YI। FI/YI। FI/YI करने के लिए बोलो क्या करूंगा? 3 इंटू -10 20 -30। आगे बोलो, 15 आगे बोलो, -15 आगे बोलो, 8 आगे बोलो। 0 6 21 21। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, करो। पहले नेगेटिव नेगेटिव देख लो, कुछ डायरेक्ट तो कट नहीं रहा। इन -71 + 27 माइनस का 71 आया और यहाँ पे प्लस का 27 आया, तो क्या आया? 47 हम्म, हाँ 40 4 एंड 6 में से 2 गया 4, माइनस का 44। डन? कोई डाउट यहाँ तक? तो चलो मीन निकालो पहले तो। नाउ मीन इक्वल टू, नाउ मीन x बार इक्वल टू, फॉर्मूला इज a प्लस समेशन FI/YI अपॉन समेशन FI इंटू H। स्टेप डिवीजन मेथड से ऊपर लिख भी देना, यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। अज्यूम्ड क्यों है? H पे चले गए ना अपन। जैसे H की वैल्यू 1 आई है, लेकिन हमने फॉर्मूला तो H वाला यूज करना है ना। तो A क्या हो गया? 102 प्लस ये क्या आया? माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 1। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो 102 -102 -2 गिव्स मी 100। तो एक आंसर तो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब आप पहले तो ये सोचो कि वेरिएंस निकालने के लिए कॉलम्स कौन से रेडी करने पड़ेंगे। तो एक ऑप्शन तो अभी भी वही है हमारे पास कि जनरल प्रोसीजर्स क्या होगा? XI माइनस मीन, XI माइनस मीन, XI माइनस मीन। अगर आपको अभी भी लगता है कि इससे फीजेबल है तो आप कर सकते हो, क्योंकि 100 से गैप है, तो 100 से गैप तो छोटा ही आएगा। जैसे 92 और 100 का गैप -8, -8 का स्क्वायर 64 फीजेबल है। तो चाहो तो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन अगर यहां तक आ गए तो फिर इसी से चलने दें। चाहें तो कर सकते हैं, बट करना नहीं है, प्रैक्टिकल, टू बी मोर प्रैक्टिकल। तो अब क्या करते हैं फिर? एक कॉलम और बताओ। एक कॉलम और बनेगा यहाँ पे, किसका? किसका? XI का तो काम ही खत्म हो गया, YI है मेरे पास। Y FI/YI का होल स्क्वायर, आर यू श्योर? बहुत बड़ा अच्छा, फॉर्मूला बताओ, छोड़ो। H/N। अब सुनो एक चीज और, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है जो आप बता रहे हो, बट कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकाल लो, फिर वेरिएंस निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर देना। हाँ, H²/N² होगा या तो फिर, है ना, H² अपॉन, तो ऐसे मत करो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर फाइनली उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे अपन। तो फिर फॉर्मूला में फेरबदल करना पड़ेगा, और ऐसा कोई फॉर्मूला बुक में नहीं गिवन है। अगर अपन YI तक आ गए तो फॉर्मूला ही स्टैंडर्ड डेविएशन का गिवन है, वेरिएंस का गिवन ही नहीं है। देखो, कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के वेरिएंस निकालना होता है, कई बार वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड, कैसा फॉर्मूला गिवन है? जब अपन YI तक आ गए तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला वेरिएंस का गिवन ही नहीं है, फॉर्मूला ही हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का गिवन है। ऐसे सीखा था ना हमने, समेशन सिग्मा x इक्वल टू H इंटू सिग्मा y। इसमें कहीं पर भी वेरिएंस के फॉर्मूले से इर्द गिर्द चीजें नहीं थी, तो वी विल फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन वी विल स्क्वायर देम अप। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, H/N। आगे बोलो।
एन समेशन, FI अरे वाई आई है, वाई आई स्क्वायर, आगे माइनस FI समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, मैंने सही तो कहा था, इसका होल स्क्वायर समेशन का होल स्क्वायर होगा, समेशन का, नॉट वैल्यूज का। तो इसीलिए तो हो गया ना everybody। बेटा पूरे डेटा का स्क्वायर करना हो या टोटल का करना हो, दो अलग अलग बातें हैं ना। तो मतलब वो था, वो समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कॉलम कौन सा रेडी करें, तो कॉलम रेडी करना हो। अब बताओ कॉलम कौन सा रेडी करें, ये सवाल था मेरा, फॉर्मूला को दे। यस, अब देखो यहाँ पे हमको ये वाला कॉलम रेडी करना है, ये तो बस इस वैल्यू का होल स्क्वायर पुटअप करना है वहां तो, ठीक है, एच आई जाएगा एन आई जाएगा, तो एक ये कॉलम रेडी करना है। इस कॉलम का मतलब क्या है, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। अब इसको भी बच्चे दो तरीके से रेडी करते हैं, या तो वाई आई का स्क्वायर कर दिया पहले और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये तरीका भी गलत है, मतलब कर सकते हो बट ये तरीका भी गलत है। क्यों? क्योंकि एफ आई वाई आई का स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ आई इंटू वाई आई इंटू वाई आई। तो एक बार आप एफ आई इंटू वाई आई कर चुके हो तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो एफ आई वाई आई स्क्वायर, अब किसका करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट करना है, करो। और प्रोडक्ट में माइनस प्लस साइन का भी ध्यान रखना है ना। बोलो 318 में से 9 नहीं घटाना, 18 से 9 मल्टीप्लाई करना है, 162, ठीक है, 15 5 जा 25, ठीक है। अब इसका क्या करना है, समेशन, बस ये लास्ट कॉलम होगा जिसका सम करना होगा अपने को, बाकी तो फिर फॉर्मूला में प्रोसेस करना है अपने को। करो एक लास्ट बार सम और 18, 7 7 14 3 17, 17 1 18, 4 22, बचे 2 5 6 7, डन। करें फॉर वेरिएंस का फॉर्मूला, तो नाउ यहाँ कर देते हैं। नाउ पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक्स आई, है ना, ये निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला बनता है एच बाय एन रूट एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का, चलो एच की वैल्यू तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एन कितना है, 22 है। रूट में आ जाओ, एन कितना है, मल्टीप्लाइड बाय एफ आई वाई आई का स्क्वायर 720, हाँ नहीं, आपको केवल ऑप्शन ए बी सी डी, किस में कह रहे हो, इसमें कह रहे हो, अच्छा चूज द करेक्ट आंसर, हाँ तो फिर चू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है बेटा, करेक्ट करके बताना है, यानी कि हाँ सेंटेंस करेक्ट करके लिखो, इसमें जो भी गलती है वो सही करो और फिर करेक्ट सेंटेंस लिखो, ठीक है, ओके, जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे फॉलो करो। एफ आई वाई आई समेशन एफ आई वाई आई क्या माइनस, नहीं नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करेक्ट सेंटेंस लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको करके रूट करने मत बैठ जाना, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए था, वेरिएंस, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, तो केवल प्रोडक्ट कर लो पहले अंदर, तो 1/22 एज इट इज, तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कर दिया ना हमने। तो ये तो आया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं लगे हाथ वेरिएंस निकाल लेता हूँ। सो वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 22 इंटू 22 आ जाएगा नीचे, तो डिनोमिनेटर में, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय ऊपर रूट कट जाएगा, 22 इंटू 728 माइनस, और इसका तो स्क्वायर करो तो करो, -44 का स्क्वायर करो, 50 में 50 से क्या गैप है, 6 का गैप है, 25 और 6 का गैप कितना है, 19, और 6 का गैप यानी 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर करना था, ठीक है। अब चाहो तो अगेन ऐसे ऐसे कर दो, और चाहो तो मतलब तो इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दो, उसमें ज़्यादा आसानी है, 22 एक 22 कट जाएगा, तो बचेगा 728/22, और इधर बचेगा
1936 और 44 का स्क्वायर तो सेम ही है, ये तो 44 का स्क्वायर ही तो किया था अभी अपन ने, तो 1936 बाय 1936 सही किया क्या? ये 1936 44 थोड़ी है, 44 थोड़ी, सर आप वही से लिख रहे हो, 22 का स्क्वायर 44 तो थोड़ी है, अपने ओके 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 ओके, नीचे 22 का स्क्वायर है, 22 का करना 22 का स्क्वायर 484, ओके। तो ऊपर 4 बचेगा फिर भाई, 44 का स्क्वायर से 22 का स्क्वायर डिवाइड कराएंगे तो 4 बचेगा, चाहो तो 484 लिख दो और नहीं तो काट के देखो 4 ही बचेगा। ठीक है, 728/22 करो, फाइनली पूरा पूरा कटता है क्या चेक करो। 22 3 जा 66 बचता है, 4 और 2 668 बचता है, तो पूरा पूरा तो नहीं बचेगा, डेसिमल में ही आएगा। सो 2 से काट दो, 364/11 और यहाँ पे तो क्या बचेगा, 4 पूरा पूरा बच जाएगा। 364/11 तो करना ही पड़ेगा, करो। 11 3 जा 33, फिर बचा 34, अगेन 11 3 जा 33.1 बचा, जीरो लगाना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, 9 -4 गिव्स मी 29.09 अप्रॉक्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, 29.09 अप्रॉक्स और मीन पहले ही आ गया था। ओके, एग्जैक्ट क्यों है उसमें दे रखा होगा, लेकिन है तो अप्रॉक्स, हम तो अप्रॉक्स ही लिखेंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो अभी बैठ के, और शॉर्टकट देखो। अब इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन था, अगले में तो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ो पढ़ो यूजिंग शॉर्टकट मेथड, जो अभी अपन ने यूज किया वो शॉर्टकट मेथड ही था। ठीक है, और अब आपको वेरिएंस, अब एक दिक्कत और है आपके पास, वेरिएंस में तो अभी आपने स्क्वायर्स कर दिए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो फाइनल वैल्यू का जो आपने स्क्वायर किया था रूट काट दिया था, तो अब आपको रूट निकालना है, काट नहीं सकते आप। ठीक है, चलो, दूसरा मेथड नहीं के रूट के। नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो उससे तो रूट फाइनल वैल्यू का रूट करना पड़ेगा, और 6th क्वेश्चन करो, फिर बाकी कल करेंगे। हो गया? हो गया तो दे जाओ, हो गया मैंग? आज मैंग पढ़ के आया है, पहले तो 10 मिनट में ही पेपर दे गया था, अभी तो टाइम लगा रहा है, मतलब सोच सोच के कर रहा है अच्छे से। क्या? ठीक है, क्यों नहीं निकालना, पढ़ो ना। हाँ, वही सेम चिपका दो एज इट इज। तो ये उसके बाद क्या होता है फिर DI। क्या होता है? पहले तो एक्सआई से नया कॉलम बनाओ, वाई आई, DI निकालना है, FI पहले तो मतलब DI निकलेगा ना। हाँ डी आई निकालो, नहीं तो वाई आई डायरेक्ट निकालो। आप पहले आपने एज्यूम मीन मान लिया क्या? क्या माना? 63। 63 लेट ए बी 63, सो दिस इज माई एज्यूम मीन। तो अब आप डी आई निकाल के डिवाइड कराओ या मत कराओ। देखो एक चीज, एक हिंट और दूं आपको, इनका गैप चेक करो तो H1 ही आएगा। निकालना है। लिखना तो पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में H की वैल्यू है, लेकिन आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। DI से निकालते हैं XI माइनस A/H। हाँ, ठीक है ना, XI माइनस ए बाई। दूसरी चीज, पिछले क्वेश्चन में ये चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न में नहीं बढ़ रहे थे, 92 एक बड़ा फिर 4 बड़ा, तो इसमें तो DI बनाना ही पड़ता। लेकिन इस बार हम हमारा XI सेम पैटर्न पे बढ़ रहा है, तो अपन डायरेक्ट DI से ना निकाल के UI वाला कॉलम या YI जो भी अपन कहते हैं उसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। मतलब ये कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं, शो करने की जरूरत नहीं है, लिख जरूर देना YI इक्वल टू XI
माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो 60 माइनस 63 कितना हुआ? -3, -3/1 -3, फिर 61 में 63 गया तो -2, फिर -1 0, हाँ 3 4 5। अभी मान लो यही तो डी का कॉलम है, अभी अपन ने डिफरेंस किया है, लेकिन डिफरेंस करने के बाद कॉमन तो 1 ही आया ना, तो फिर यही आई का कॉलम हो गया। एच लिख दो नीचे 1, एच इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे बताओ? FI YI, भाई YI, FI YI कर दो। मुझे समेशन FI नहीं किया आपकी बार पहले। पचास 95 आ रहा है क्या समेशन FI? ना सर 100 आएगा। 100, ये 5 लास्ट वाला 5 रह गया, 100 आएगा ना। FI YI का सम तो करना ही पड़ेगा। हम्म, तो 8 माइनस का 20, सर 80 आ रहा है ये FI है। 25 25 50, 80, 80 में से 80 और 24 104, 104 और 16 120, 100 आ रहा है। 100 आ रहा है एग्जैक्ट। एक हो एक हो गए, 8 इंटू एच, एक हो गए, चलो एक ले लेंगे ए प्लस नहीं, करना है। 64 64 ए। और हाँ 64 तो मीन तो आ गया आसानी से, किस्मत अच्छी थी, डेटा ऐसा मिल गया। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन FI YI समेशन FI इंटू एच। नहीं, मॉडल रिलेटेड एरर सही करनी है। अगर आपको लगता है कि टेंस रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको हिंट तो मिलेगा नहीं कि टेंस रिलेटेड एरर है या मॉडल रिलेटेड एरर है, लेकिन ऑब्वियसली अभी का मॉडल का चैप्टर चल रहा है तो मॉडल रिलेटेड एरर ही आई होगी। बट फिर भी आपको लगता है तो आप कर दो करेक्ट करके, नो प्रॉब्लम। ए 63, मॉडल वाले चैप्टर में टेंस रिलेटेड एरर पता है किसको मिलती है? या तो किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, या जिसका बिल्कुल डब्बा साफ है, तो उसको मॉडल की एरर नहीं दिख रही है और टेंस रिलेटेड एरर दिख रही है। तो बस मॉडल से रिलेटेड ही सही करो हाल फिलहाल। समेशन FI YI 100 डिवाइड बाय 100 इंटू HA1, तो 64 हो गया ना। ठीक है, मैच करो यहाँ तक सही है क्या? ठीक है, नाउ अब कॉलम बताओ एक्स्ट्रा। FI YI का एक ही कॉलम बनेगा, दैट्स इट, ना कि YI का स्क्वायर करके FI, है ना, सीधे करो। तो 18। एक चीज तो फिक्स है, FI YI स्क्वायर में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये चीज तो फिक्स है ना। कुछ चीजें याद रखो हमेशा के लिए। 4 12 0, 25 48 हम्म 90 64 हम्म 75। ठीक है, अब एक लास्ट सम और करो। 8 और 4 2, 8 7 12, सॉरी 12 12 और 14 14 19 27 27 31 और 36 3 3 और 1 4 5 9 7 4 11 11 और 9 20 20 और 13 33। 336। चलो तो अब अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। नो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? h/n √n इंटू समेशन FI YI स्क्वायर माइनस समेशन FI YI का होल स्क्वायर। डन। सो h तो 1 ही है, एंड 1/100 आया बाहर, 100 मल्टीप्लाइड बाय 336 माइनस 100 का स्क्वायर। तो देखो वो डेटा ऐसा देगा आपको कि आपको रूट करने में दिक्कत ना है। देखो इसमें रूट करने में दिक्कत नहीं आ रही ना, कैसे इसका रूट करोगे? टेल मी, मल्टीप्लाई करोगे क्या ना? 100 100 कॉमन लो, 100 कॉमन आया तो 100 का रूट बाहर आके 10 बनेगा,
10/100, समझ आया? तो इसमें से 100, इसमें से 100 कॉमन आया, तो 100 का रूट है ना, तो रूट 110। अब 336 माइनस एक 100 तो कॉमन ले चुकी हो ना, 100, समझ आया कि नहीं आया? 1/10 रूट 226। अब रूट 226 में अंदाजे से निकालो ना, 225 का रूट होता है 15, तो 15.1 या 15 पॉइंट के आसपास मिलेगा, है ना? 15.1 भी नहीं होगा, 01 होगा लगभग, डिवाइड बाय 10 और करना है। हाँ, इतना छोटा तो नहीं आना चाहिए, कुछ गलती करिए। स्क्वायर में तो होगा फिर। वेरिएंस निकालना ही नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सवाल तो पढ़ो। निकालना ही डेविएशन। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस निकालना होता तो मैं इतना इतना कुछ करता ही नहीं, स्क्वायर करता सीधे। आंसर चेक करो, पर इतना 1.501 तो आंसर गलत है ऑब्वियसली, एक्सआई से रिलेटेड आंसर आना चाहिए, इसके आसपास की वैल्यू आनी चाहिए। 15.01 ही सही, सही है। 1.669 तो किस रहा? FI YI का सम देखो फिर तो, और तो क्या होगा? सर एफआईआर तो सही है सर। सही है। हाँ सर मैंने किया सर। FI YI का स्क्वायर तो 18 4 12 25 48 90 64 64 25 5 जा 125 नॉट 75, 25 5 जा 125 नॉट 75, दैट मीन्स 50 और जोड़ो उसमें, 50 जोड़ेंगे तो 386 आएगा। 386 के हिसाब से प्रोसेस करेंगे हम इसको, 386 तो ये आ जाएगा 286। अब 286 के आसपास का रूट सोचो, 17 का होता है 289, तो 17 से थोड़ा सा कम कर दो, 16.9 डिवाइड बाय 10 हुआ 1.69 अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है ना? रूट 286 नहीं करने बैठेंगे हमेशा, बिकॉज नाउ वी आर इन क्लास 11, तो कुछ कुछ लिबर्टी लो, कुछ उसका फायदा उठाओ। बिल्कुल बीच का आ गया तो बिल्कुल बीच में चले जाओ, 0.4 0.5 प्रॉक्सी तो चाहिए। और इसमें क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आधा या 1/4 आपका नंबर कट जाएगा, तो रिस्क लेनी है, इतनी रिस्क लेनी है, क्योंकि उससे हमारे बाकी के क्वेश्चंस करने का टाइम बच रहा है। इसको रूट करने बैठेंगे 1/4 नंबर ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आगे 3 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, उसका क्या? ठीक है ना? तो इतनी रिस्क लेनी है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।